हेलो बच्चा वाटी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इज एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक पढ़े हैं सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरकत्व, ठीक है, या फिर स्वप्रेरण, वैसे हमारा ये टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण। आप समझ सकते हो सेल्फ इंडक्शन हमने जो पढ़ा था उसमें हमें सिर्फ एक कॉइल की ज़रूरत थी, और म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब, म्यूचुअल का मतलब एक से ज़्यादा, मतलब कम से कम हमें कितनी कॉइल की ज़रूरत है? दो। मतलब इंडक्शन की एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रेरण की घटना जिसमें हमें मिनिमम कितनी कॉइल चाहिए? दो कॉइल चाहिए। ओके, आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हो, हमने डायग्राम में दो कॉइल लिया है। अभी दो कॉइल का हम क्या करेंगे, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। ओके बच्चा बाटी, देखिए, चाहे सेल्फ इंडक्शन हो चाहे म्यूचुअल इंडक्शन, जहाँ तक देखा जाए इस चैप्टर से, जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से अगर कहीं न्यूमेरिकल बनते हैं ना बॉस, तो यही दो टॉपिक है जहाँ से अक्सर देखा गया है कि चाहे सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड, वो यहीं से न्यूमेरिकल बनाते हैं, इसी चैप्टर से। ओके, और इसमें से दो कौन से टॉपिक हैं? ये सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है। देन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। इज इट क्लियर? यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। अच्छा बच्चा बाटी ध्यान देना, मैंने इस डेफिनेशन को थोड़ा बुक से मॉडिफाई किया हुआ है। बुक में यही बात लिखी हुई थी, कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन इसको बहुत घुमा फिरा के लिखी हुई थी। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा ईजी लैंग्वेज में आपके सामने रख दिया है। द म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। इज इट क्लियर? द occurrence of EMF, the occurrence of EMF in second coil, the occurrence of EMF in second coil due to change in current, due to current change in the first coil। ओके बच्चे बेटी, हिंदी में बता देता हूँ कि अन्योन्य प्रेरण एक ऐसी घटना है, या फिर अन्योन्य प्रेरण किन्हीं दो कुंडलियों के बीच होने वाली घटना है। ओके, जिसमें पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगेन इंग्लिश में आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ कि ये कैसी घटना है। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण कैसी घटना है? ये दो कुंडलियों के बीच होने वाली घटना है, और उसमें होता क्या है, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे तो उसके कारण दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। यही घटना म्यूचुअल इंडक्शन है। ओके, डेफिनेशन इतना सा है। देन म्यूचुअल इंडक्शन को मैथमेटिकली देखते हैं, या फिर उसको थोड़ा समझते हैं डायग्राम के साथ। सपोज आपके पास दो कॉइल हैं। ओके, ये आपको दो कॉइल दिख रहे हैं। सपोज इस पहले वाले कॉइल को नाम देते हैं, इसको फर्स्ट वाले कॉइल प्राइमरी कह देते हैं, प्राथमिक कॉइल, प्राथमिक कुंडली, यानी ये दूसरी कुंडली है सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो क्या क्या काम है बच्चा बाटी? पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण। ओके, देखो ये जो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन, स्विच ऑन ऑफ, हमने सेल्फ इंडक्शन में भी अच्छे से पढ़ा है, बस उसमें ये वाली कॉइल नहीं थी, हमें बस इस कॉइल को एडिट कर दिया है। तो वैसे ही कुछ है, ये आपका स्विच है, इस स्विच को आप ऑन और ऑफ कर रहे हो कंटिन्यूसली, नियमित रूप से, फटाफट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते जा रहे हो। और देन ये ऑन ऑफ करने से यहाँ से क्या हो रही है? बैटरी में से करंट निकल रही है, सेल में से करंट निकल रही है आपकी। ओके, देन ये करंट यहाँ से निकली, आई करंट यहाँ से निकली, और आपको अच्छे से पता है, हमने इससे पहले ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया है। क्या होता है जब करंट, क्या होता है? चेंज होता है, चेंज इन करंट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है? चेंज होता है आल्सो। आपको पता है, कोई भी ऐसा, हमने तो मैग्नेटिज्म वाले जब यूनिट स्टार्ट किया था तब से इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी वायर में, किसी भी सर्किट में क्या हो रहा है? चेंज, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अपने आसपास क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप करंट चेंज कर रहे हो, इट मीन्स करंट को कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज होगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। और मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करता है? अगर कोई क्लोज सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज सरफेस से गुजर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्विच को ऑन ऑफ करोगे, जिससे हम कह रहे हैं धारा परिवर्तन, चेंज इन करंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स भी आल्सो चेंज होगा। अगर आप करंट को चेंज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आल्सो चेंज होगा। ओके, तो क्या कर रहे हो हमने यहाँ से अगर स्विच ऑन ऑफ किया तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना, क्योंकि ये जो सेकंड कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, ये इसके जस्ट नियर है, नज़दीक है, नाइबर है, पड़ोसी है इसका, तो इसके कारण जो स्विच ऑन ऑफ करने के कारण जो आपकी क्या बना? मैग्नेटिक फ्लक्स बना। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इस कुंडली से भी, इस कॉइल से भी गुजरेगा। देख रहे हो आप, इस कॉइल से भी होते हुए गुजरेगा, क्योंकि पड़ोस में ही है एकदम, ऐसे में, ये देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे इसके अंदर से गुजरेगा, कुछ इसके बाहर भी निकल जाएंगे। तो ऐसे आपकी क्या हुई? मैग्नेटिक फ्लक्स निकला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली। और क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली हम इस
पहली कुंडली में, पहली कॉइल में क्या कर रहे हैं, चेंज इन करंट कर रहे हैं, धारा को परिवर्तित कर रहे हैं स्विच ऑन ऑफ करके। उसके कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। और ये फ्लक्स आल्सो किसमें भी परिवर्तन हो रहा है, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन कर रहा है, दूसरी कुंडली में भी फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। और हमें पता है बच्चा पार्टी, अगर कुंडली बंद हो और उसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे की पॉइंट है, मेन चीज है, अगर फ्लक्स परिवर्तन हो रहा हो, इट मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, EMF, इंड्यूस्ड EMF कहते हैं, जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बोला। यदि कॉइल आपकी, सर्किट आपकी क्लोज है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, इंड्यूस्ड करंट। तो वैसे ही होगा कि अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो तो इसके सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या इंड्यूस होती है, इसमें क्या निकलता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड EMF, जिससे हम E से डिनोट करते हैं। और कैसे पता चला कि इसमें इंड्यूस्ड EMF है, और ये तो सर्किट क्लोज है, तो इसमें क्या आल्सो प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। और हमें ये पता कैसे चलता है, सिंपल है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा और आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिफ्लेक्ट करता है। अगर करंट प्रेजेंट है तो ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है। इंटरेस्टिंग बात है कि सेकंड कॉइल में कोई भी सेल, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, सोर्स ऑफ करंट नहीं है इसमें, फिर भी इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। इट मीन्स वो किसके वजह से होगा, अपने नाइबर वाले की वजह से। आपके जो पड़ोस में ये करंट में चेंज कर रहे हो, उसके कारण इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में आल्सो इसमें क्या होगा, चेंज आएगा, और उसके कारण इसमें इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस करंट। तो यही अन्योन प्रेरण की घटना थी। ओके बच्चा पार्टी, ये तो हो गया इसकी थ्योरेटिकल बात, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्या था इसका। देन अब आते हैं कि हमें इसको पढ़ना क्यों है, पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और न्यूमेरिकल में ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन के साथ होता है, जो हमें ऐड करना है, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, इसे कह देंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ओके, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। वही चीज़ था जैसे सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट था ना, किस चीज़ से डिनोट करते थे सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट को, स्वप्रेरण गुणांक को किस चीज़ से डिनोट करते थे, भूल गए, हाँ, किससे, कैपिटल L से। वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कहते रहो बहुत सिंपल है। तो होता क्या था, चेंज इन फ्लक्स वगैरह, अगर हम उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं, ओके, अगर उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो होता क्या था, याद करो आप, क्या होता था, याद आ रहा है कुछ, हाँ, 5 प्रोपोर्शनल आई होता था, डेरिवेशन में मैंने स्टार्ट किया था 5 प्रोपोर्शनल आई, याद है। 5 किस पे, 5 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, किसके अनुक्रमानुपाती है, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। मतलब आई जितना ज़्यादा होगा, आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपकी सीधी सी बात थी फर्स्ट स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, मैग्नेटिक फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल होता है। देन बच्चा पार्टी, ये तो हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके, इसे थोड़ा इसको क्लोज लग देता हूँ। देन अगर हम इस कंडीशन में इसको अप्लाई करें, ओके, इस कंडीशन में अप्लाई करें दोनों कॉइल के लिए, तो आई क्या है, करंट, करंट किस वाले कॉइल में फ्लो हो रही है, सेल, तो क्योंकि पहले में ही कनेक्ट है, प्राइमरी वाले में कनेक्टेड है। तो सपोज इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इसको I1 लिख देता हूँ, इसमें जो करंट, इसमें तो क्या जरूरत नहीं है दिखाने की, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसको दिखा दो I1 से, फ्लक्स चेंज हो रहा है, हम सेकंड कॉइल में निकालना चाहते हैं, तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो सेकंड कॉइल को क्या लिख देंगे हम, phi2। ओके, ये I1 मतलब फर्स्ट कॉइल का करंट, और वो फर्स्ट कॉइल में करंट अगर चेंज हुआ तो सेकंड कॉइल में क्या आल्सो चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, phi2 हम निकाल रहे हैं। और बच्चा बट ये phi2 है, तो सिर्फ एक क्लोज सरफेस तो है नहीं ना, कॉइल में क्या है, बहुत सारे टर्न्स दिए गए हैं। तो ये टर्न्स मान लो कितने टर्न्स दिए गए हैं कॉइल में, कितने टर्न्स दिए गए, n। ओके, ये दो कॉइल है ना, तो सपोज कर लो इस कॉइल में टर्न्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स n1, इसमें नंबर ऑफ टर्न n2 है, तो हम इसको ले लेते हैं n2 phi2 प्रोपोर्शनल I1, I1 मतलब पहले कॉइल में करंट। देन बच्चा बाटी हमें अच्छी तरह से पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल में क्या आता है, इक्वल में क्या आता है, ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन हटा, ए प्रोपोर्शनल बी सपोज, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो इक्वल के साथ क्या आता है, कांस्टेंट, सपोज यहाँ कांस्टेंट k है। वैसे ही यहाँ पे अगर n2 phi2 प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल आया, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है बच्चा बाटी m, कैपिटल M। और यही जो m होता है ना, इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, यही है वो कोएफिशिएंट, मतलब हमको यही निकालना है, यही निकालना है, इट मीन्स m निकालना है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m को अकेला छोड़ दो, बाकी जो टर्म है आगे भेज दो,
तो टर्म है क्या, I1 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया N2 phi2 अपॉन I1। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई आपकी म्यूचुअल इंडक्शन M की वैल्यू। ओके, एक आंसर तो आपको ये निकल गया बच्चों पार्टी। अरे अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर तो चलो ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन का, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते हैं। अब थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको फैराडे का सेकंड लॉ इसमें अप्लाई करेंगे। हमने ये म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा है, आपको हिट हो रहा होगा। इसके बाद जैसे हम एल निकाल लेते थे, एल की वैल्यू आती थी वहाँ पे 5/I, तो उसके बाद हम फैराडे का सेकंड लॉ अप्लाई करते थे, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। बहुत सिंपल है, पिछले बार भी देखा था सिंपल है, वही चीज़ अप्लाई हो रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें phi2 I2 IM2 ऐसा कुछ लग जा रहा है, समझते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ये भी ठीक है, सही है, बट इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। न्यूमेरिकल क्योंकि बोर्ड में थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं, ट्रिक की। तो न्यूमेरिकल किस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, उस फॉर्मूले को भी हम निकाल लेते हैं। ओके बच्चा बेटी, तो कहाँ से लिखें, यहाँ तो जगह ही नहीं रह गया, यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ कहीं लिख देते हैं। ओके, डेफिनेशन में मिटा देता हूँ, डेफिनेशन आपने लिख दिया होगा, मैं डेफिनेशन यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, डेफिनेशन क्लियर। अब यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि मैंने कहा फैराडे के लॉ को अप्लाई करना है। ओके, लिख दो यहाँ पे हेडिंग कुछ, लिख दो, नहीं भी लिखो तो चलेगा। फ्रॉम फैराडे के द्वितीय नियम से, फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ। याद है फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, याद है क्या है, बताओ। फ्रॉम फैराडे सेकेंड लॉ क्या था, फैराडे का सेकेंड लॉ, याद करो याद करो। हाँ, क्या है, E इज इक्वल माइनस, क्या होता है, E इज इक्वल माइनस, हाँ आगे क्या है, चेंज इन फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। इज इट क्लियर? ये था ना आपका फैराडे सेकेंड लॉ। देन हम इस सेकेंड लॉ को इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। तो E क्या है, E होता है हमारा EMF, इंड्यूस्ड EMF। तो इस बार इंड्यूस्ड EMF कहाँ है, पहले कॉइल में सेकंड कॉइल में, ऑब्वियस सी बात है सेकंड कॉइल में है। तो सेकंड कॉइल में, इसलिए मैं इस E को क्या लिख देता हूँ, E2 लिख देता हूँ। ओके बच्चा बाटी, क्लियर रहेगा सेकंड कॉइल में। देन फ्लक्स की बात आई, तो चेंज इन फ्लक्स पहले कॉइल में हम देख रहे हैं कि सेकंड कॉइल में, क्योंकि E हम सेकंड कॉइल के लिए ले रहे हैं, इसलिए फ्लक्स पे किस कॉइल के लिए लेंगे, सेकंड कॉइल का। तो क्या हो जाएगा phi2, और देन अगेन क्योंकि इसमें n टर्न्स हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये n2। इज इट क्लियर? माइनस n2 phi2, ये हो गया। इसी चीज़ को आल्सो कैसे लिख सकते हो आप, इसी चीज़ को मैं सपोज ऐसे लिख सकता हूँ। इसी चीज़ को हम देखना ध्यान से, बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। E2 प्रोपोर्शनल माइनस माइनस, इस n2 को अंदर लेके चलता हूँ, क्यों लेके जा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। n2 phi2 डेल्टा टी, कुछ अलग हुआ नहीं इतना, n2 था वो डेल्टा के बाहर था, आपने डेल्टा का अंदर लिया, क्यों लिया अब आपको पता चलेगा। वो इसलिए बच्चा पार्टी क्योंकि ये है डेल्टा n2 phi2। ओके, और ये भी दिख रहा है आपको n2 phi2, n2 phi2 की वैल्यू कितनी है, mi1 है। तो हम इस n2 phi2 में mi1 की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे डाल लो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देन नीचे क्या करेंगे हम इसका, देन हम इधर नीचे क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये हो जाएगा E2 इक्वल, सिंपल है बहुत, देख ही रहे हो आप, माइनस डेल्टा n2 phi2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में mi1 देन अपॉन डेल्टा टी। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये m1 I1 कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। इट मीन्स m की वैल्यू निकालना है। तो m की वैल्यू कैसे निकालोगे, हाँ m आ गया ना, बाकी जो टर्म्स है उसे दूसरी तरफ भेजो। तो बाकी जो टर्म्स है उसे दूसरी तरफ भेजोगे अगर आप, तो ये हो जाएगा ऐसे। देखो बाकी क्या क्या टर्म्स हैं, m को अकेला छोड़ दो, बाकी है दूसरी तरफ भेजो, क्या हो जाएगा, सिंपल है। देखो सिंपल क्या है, बाकी है ही क्या m के अलावा, m को अगर आप अकेला छोड़ दोगे तो बचा क्या, ये I1 बचा, डेल्टा टी बचा, मतलब ये ना डेल्टा I1 डेल्टा टी, ये बचा ना, इनटू में दूसरी तरफ भेजोगे तो उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स E2 है। ओके, ये क्या है आपके पास, E2 है, पहले तो माइनस भेज दो इस तरफ। ओके, या फिर इसको m निकाल रहे हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, आइडियल फॉर्म में लिखते हैं इसको। ये हो जाएगा m इक्वल, माइनस को पहले भाई साहब ने दूसरी तरफ भेजा क्योंकि अकेला चाहिए, फिर इग्नोरली
अकेला फील हो रहा है बेचारे को, या फील होना चाहता है अकेला, ठीक है, अकेला चाहता है, शांति चाहता है, तो ये माइनस को पहले दूसरी तरफ भेजता है, नेगेटिविटी दूसरी तरफ भेजता है, ऐसा समझ लो। जैसे नेगेटिविटी भेज दिया दूसरी तरफ, देन आल्सो क्या भेजता है, क्या बच गया, I1 ऐसा बच गया ना, इसके बाद डेल्टा I1 और डेल्टा T, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा, डिवाइड मतलब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा मीन्स ये E2 है, तो ये अगर दूसरी तरफ आया तो उल्टा करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, उल्टा करने के लिए इससे जरूरत नहीं कि आप सिंपल भेज दो उसको, ठीक है, उल्टा करो डेल्टा टी ऊपर आ जाएगा, छोड़ो इसको सिंपल रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा, ये आ गया डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये I1 अपॉन डेल्टा टी था ना, मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया, और देन बच्चा पार्टी ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला ये भी था, बट बोर्ड वाले इतने सीधे साधे होते नहीं है कि वो सीधे साधे क्वेश्चन पूछ ले, तो न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द बार कहाँ से पूछते हैं, इस फॉर्मूले से, क्या है, m इक्वल माइनस E2 डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।